हाँ, तो डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका यूनिट के बारे में बात कर रहे थे, तो मास का केजी ऐसा यूनिट, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो केजी को हम ग्राम में लिख सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे। तो ये भी डेंसिटी का यूनिट है और ये भी डेंसिटी का यूनिट है। 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है? 1 लीटर में 1 लीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या इसको बोलेंगे 1000 ml, या इसको बोलेंगे 1000 सीसी। ठीक है, ये सब एक चीज है। अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर 2 मीटर, दैट सॉरी उल्टा लिख दिया, -10 टू द पावर 2 मीटर होगा। यहाँ से आया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 10 टू द पावर -2 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा? तो 10 टू द पावर -2 का पावर 3, तो 10 टू द पावर -6 सेंटीमीटर क्यूब ये हो जाएगा। तो 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा, उस पर बात कर लेते हैं। तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 ऑफ सेंटीमीटर क्यूब, 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लिखा था हमने? यहाँ पर मीटर क्यूब में बदल गया था ये, तो 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, 6 है यहाँ, तो कितना हो गया? 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। तो इसको भी याद रखेंगे, तो इसको कितना लिखेंगे? 10 टू द पावर, इधर का दिखाई दे रहा है? नो सर। नो सर। दिखाई दे रहा है? यस सर। दिख रहा है। दिखाई दे रहा है? कितना लिखा हुआ है? यस सर। 1000 सीसी इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। और हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था वेट इज इक्वल टू क्या? मास टाइम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा था। ठीक है, तो हमारे पास एक क्यूबाइडल शेप का, सर केजी बाय मीटर क्यूब के आगे क्या लिखे हैं? केजी बाय पर क्या बोल, केजी बाय मीटर क्यूब के बाद कहाँ पर? यहाँ पर कि यहाँ पर? कहाँ पर? सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। यहाँ पर 1 लीटर उससे भी ऊपर इक्वल टू 1000 उससे सर, ऊपर ये ग्राम पर सेंटीमीटर, ये केजी पर मीटर क्यूब है। मास टाइम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, केजी बाय मास मीटर डिवाइडेड क्यूब। बाय वॉल्यूम, मास है पर यूनिट वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, इसको बोलेंगे डेंसिटी। ठीक है, इसको बोलते हैं रो। सर हम ये पूछ रहे हैं, हाँ बोलो। केजी बाय मीटर, हाँ इसके बाद बराबर लिखे हैं। हाँ बराबर लिखे हैं, या इसको चाहिए बोलो, चाहिए बोलो, मैथमेटिकल सिंबल है। चलो बराबर ही कर लो, हम यूनिट पे बात करते हैं। ठीक है, वाईफाई से लगा देते हैं इसको। सर अब दूसरा क्लास का रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते ना, वीडियो नहीं आया था। ठीक है, आ रहा है साफ साफ आप? सर आ रहा है। तो इसको मिटा ले। हाँ चलो, एक क्वेश्चन दे रहे थे, ये है तुमको क्यूबाइडल ब्लॉक है, इसका ये लेंथ है 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर है।
और ये 8 सेंटीमीटर है, या 5 इसको ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका डेंसिटी है, डेंसिटी इसका है 2 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। इस ब्लॉक का मास कितना होगा उसको निकालना है, इसका वेट कितना होगा वो निकालना है। 5 मिनट का टाइम देते हैं, निकाल। क्वेश्चन क्लियर है? यस चलो टाइम दो, कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हो। ये बड़ा कट जाता है। और सबसे नीचे क्या लिखे हैं? 10⁻³ 3 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, के बाद बराबर। सबसे नीचे में यहाँ पर यस सर, उसके ऊपर 10⁻5 है। 3 है यहाँ, और 3 इंटू है, 3 है, 3 कहीं यही 3 है, 10⁻3। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना निकाला था? 1 सेंटीमीटर में इतना निकला था ना, तो उस पे यहाँ लिखेंगे ना, ये मीटर में है तो मीटर लेंगे साथ में। -6 है, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। अगला क्लास में ट्राई करेंगे, मोबाइल का ऐप से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो पेन आ रहा है, डिजिटल पेन, तो देखते हैं, उससे ट्राई करेंगे। ज्यादा सर दिमाग खर्च करके डेंसिटी पढ़ोगे इक्वल तब टू नहीं क्या याद लिखे रहेगा। हैं? क्वेश्चन में वो है, क्वेश्चन में न रे, यस सर। वो है 2 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। सर 15 तारीख को कोचिंग मानते हैं? खुलने वाला है, तो डिजिटल पेन लाएंगे सर। तब टेंशन ही खत्म है, कोई दिक्कत नहीं, तब तो सबसे पूछ के पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तब तुम लोग हमसे पूछते, तुम्हीं से हम पूछेंगे। सर जब स्कूल खुल जाएगा, जब मतलब कोचिंग खुल जाएगा ना, तो इस चैप्टर को एक बार थोड़ा बहुत करा दूँ। ठीक है, टाइम थोड़े लगेगा, ऑफलाइन क्लास में टाइम नहीं लगता। इस क्वेश्चन को बनाओ, टाइम मत खाओ, बहुत हो गया। सर आंसर आ गया। कितना प्रज्ञा? सर मास आया 12 × 10⁻²। 1 मिनट था, साउंड बढ़ाने दो हमको। इसका कितना से प्रज्ञा का साउंड ऐसे ही है। हाँ बोलो प्रज्ञा, सर मास आया आंसर क्या? 10⁻²। 12 × 10⁻²। 10⁻², kg, ये तुम्हारा मास आया है। और वेट कितना हो जाएगा? वेट 12 × 10⁻⁻1। चलो चेक करेंगे तब बताएंगे। और किसी का? सर मेरा निकला 3/25 kg। कितना? 3/25 बोलो। kg। 3/25 3/25 kg। इतना ये मास निकला है तुम्हारा। अच्छा, चेक करते हैं इसको। और वेट हो गया तुम्हारा और वेट 30/25 निकला मीटर। 6/5।
देखो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा जितना जानते हैं जितना बताया है उसी पर इसको बनाना है। सबको एसआई में लाने का कोशिश करेंगे तब न्यूटन में या केजी में लिख पाएंगे। तो एसआई यूनिट में लाना पड़ेगा इसको। सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे तो इक्विवालेंट से होता है, एलबीएच हो गया इसका वॉल्यूम। लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर, इधर से जो भी हो कोई दिक्कत इंटरचेंज भी कर लेंगे। लेंथ 5 एक्चुअली, तो चलो 5 ले लेते हैं। और विड्थ है इसका 3 सेंटीमीटर और हाइट है 4 सेंटीमीटर, तो सबको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 5 जा 60 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमारा आया था 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ये हो गया 6 गुना 10⁻⁻5 मीटर क्यूब। ये हो गया इसका वॉल्यूम, बहुत छोटा है इसका मतलब। अब इसका मास निकालेंगे यहाँ से। तो आपका वीडियो अटक गया। सिंस वीडियो अटक गया है, नहीं अटका है। किसी किसी का नेट खराब है, तुम लोग का नेट खराब आ जाएगा, समझा। सर रीशु का जो आंसर आया ना वही मेरा भी है, क्योंकि रीशु उसका वो मतलब 10⁻⁻2 को वैसे कर दिया 1/100। हाँ देखते हैं। तो डेंसिटी इक्वल टू है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो दिस कैन बी रिटन एज मास इक्वल टू रो इंटू वी। रो हमको दे रखा है 2 × 10⁻³ और वॉल्यूम हमारा निकला है एसआई यूनिट में 10⁻6 × 10⁻⁻5। तो ये 12 हो गया, ये 10⁻⁻2 kg। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और वेट हो गया हमारा m×g। ज्यादा कुछ था नहीं था ना, इसी चीज में दिमाग लगाना था। डर जाता है दूसरा बच्चा लोग, दिक्कत हो जाता है। तो मास इंटू, तो मास तो हमारा ये आया है। अगर g को हम 9.8 की जगह 10 ले लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमको कितना न्यूटन आ जाएगा 12 × 10⁻⁻1 न्यूटन। दैट मीन 1.2 न्यूटन का फोर्स मतलब वेट लगेगा जिससे अर्थ इसको खींचना चाहेगा। तो 1.2 न्यूटन का वेट हो गया। चलो आप बात करते हैं आगे, नोट कर लो जिसको नोट करना। सर 1.2 मीटर के ऊपर क्या 1.2 इंटू 1 कहाँ पर 12 × 10⁻⁻1 होगा ना। 1.2 यहाँ पर न्यूटन ना। यहाँ पर पूछ रही है। हाँ 12 इंटू क्या लिखे हैं। यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या आ जाएगा -1 होगा। 10 पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है ना पावर। 10 पे पावर -2 × 10⁻+1। हम जो लिखेंगे वो कॉमन सेंस तुम भी लगा कर देख सकते हो उसको। ये -1 ना होगा, यहाँ से -1 ना होगा, 10⁻1 होगा ना। दोनों सेम नंबर है, पावर डिफरेंट है, तो दोनों पावर का ऐड करेंगे। हो गया, मिल गया तुम्हारा। चलो इधर मिटा देते हैं सब। यस हम्म
तो किसी चीज को पानी में डुबाएंगे तो उसका वेट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा या घटता हुआ नजर आएगा। कोई स्टोन है उसको बढ़ता अगर हुआ। पानी बढ़ता हुआ नजर आएगा। अदिति सोच के बोलो। वो सॉरी मास घटता बढ़ेगा, हुआ। वेट घटेगा। मास मास बढ़ जाएगा। वाह, हाँ मास बढ़ जाएगा। तो मास तो कांस्टेंट रहेगा। मास तो कांस्टेंट है, वो कहीं भी यूनिवर्स में नहीं बदलेगा क्योंकि रियल क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी है। तो कौन चीज बदल सकता है छोड़वा के तरह? उसका वेट बदलता है, वेट कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये कोई कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। ये सॉलिड है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस जो ये पार्शियली या फुल्ली डूबा हुआ है, मान लो पार्शियली यहाँ पर डूबा हुआ है, तो लिक्विड भी एक फोर्स ऊपर की तरफ लगाता है। कब? जब ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर में होगा। इस फोर्स का क्या नाम है? इसी फोर्स का नाम है बेयोंड फोर्स या अपथ्रस्ट। ये है, ये फोर्स कितना होगा, किस बेसिस पे होगा, इसके बारे में आर्किमिडीज बताया है। उसको बोलते हैं हम आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। तो चलो देखते हैं इसको। स्टेटमेंट इसका लिख लो। पहले समझा देते हैं थोड़ा सा। तो आर्किमिडीज ये बताने का कोशिश किया है, मतलब ये बताया है, कोशिश किया उसने तो बहुत इसका एप्लीकेशन भी किया है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो वो रोमन साम्राज्य में हुआ था। उस टाइम में भी क्या है, बहुत सारे वो नाव वगैरह बनाया था, लिफ्टिंग मशीन बनाया, साइंटिस्ट था। तो उसका कहना था जब भी कोई चीज मतलब सॉलिड किसी लिक्विड के अंदर में इमर्स होगा, इमर्स का मतलब होता है उसके अंदर आना, सॉलिड के अंदर आना, ठीक है। तो इमर्स होगा तो लिक्विड भी उस पे एक ऊपर के डायरेक्शन में, ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। उस फोर्स को बोलते हैं बेयोंड फोर्स या अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। ये फोर्स किस चीज पे डिपेंड करता है वो तो बाद में समझेंगे, मैथमेटिक्स से। उसका ये कहना था कि ये बेयोंड फोर्स है, लिक्विड को जितना डिस्प्लेस करेगा सॉलिड, उसका वेट को अगर तराजू में लेकर नाप ले, उसको जीजेन टू कर दे, तो उसका वेट आ जाएगा किसका? लिक्विड का। कौन सा लिक्विड का? जिसको सॉलिड डिस्प्लेस किया है। अब सॉलिड का वॉल्यूम भी है तो कोई जरूरत नहीं है कि भी पार्ट को ही डिस्प्लेस कर दिया। वो जितना पार्ट पानी में डूबा रहेगा वही वॉल्यूम को हम कंसीडर करेंगे। अगर मान लो V1 सॉलिड का डूबा हुआ है तो V1 से हम इसका मास निकाल लेंगे। पानी है तो पानी का डेंसिटी, और जितना डूबा हुआ है उसका वॉल्यूम से इंटू कर देंगे तो हमको मास आ गया। अगर इस मास को हम वेट बना लेंगे, वाटर का वेट, अगर इस मास को हम वाटर का वेट बना लेंगे, वेट ऑफ वाटर, इसको मास इंटू डेंसिटी करेंगे तो रो इंटू भी इन मतलब अंदर में जितना है, अंदर में पानी के अंदर में जितना है, इंटू जी के इक्वल हो जाएगा।
तो बियॉन्ड फोर्स का एक्सप्रेशन यही होगा। पहले स्टेटमेंट इसका लिख लेते हैं। चलो स्टेटमेंट है इसका। M बराबर क्या लिखे हैं सर? कहाँ पर है? ऊपर में सर। डी रो इंटू वी इन। इन मतलब क्या? सॉलिड का कितना वॉल्यूम पानी के अंदर में है, लिक्विड के अंदर में, वो बताता है। स्टेटमेंट इसका कहता है when a solid jet immersed completely or partially in a liquid, then solid object experiences an upward force that upward force is called beyond force. That upward force is called beyond force or upthrust. और इस फेनोमेना को ही बोलते हैं बयोंसी। ठीक है, जिसमें ये सब चीज हो रहा है, बियॉन्ड फोर्स और अपथ्रस्ट। उसके बाद दूसरा में लिखो बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू, एक वर्ड में लिख लो, इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड displaced by cone, displaced by part of displaced by volume of part of solid inside the liquid, inside the liquid. Beyond force is equal to weight of liquid displaced by volume of part of solid inside the liquid. ठीक है, चलो फिर से इसको पढ़ लो, उसके बाद हम इसको इसे बताते हैं। पढ़ के समझो, इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। लिख लेगा तो बता लेना, बता देना। सर हो गया। तो ये कोई कंटेनर है, फिर से बताते हैं। इसमें लिक्विड भरा हुआ है,
ये सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है ये पूरा डूबा हुआ है कि कुछ पार्ट डूबा हुआ है, कुछ बाहर में है, फ्लोट कर रहा है? सर आधा मतलब कि कुछ पार्ट डूबा हुआ है। कुछ पार्ट डूबा कुछ पढ़ दूंगा। है। अच्छा बताओ, इस वॉल्यूम को क्या बोलेंगे? बी इन। इसको क्या बोलेंगे? बी आउट। यस सर। ये अंदर में है, लिक्विड के अंदर में, ये लिक्विड से बाहर है। बाहर। तो बियॉन्ड फोर्स जो लगेगा किस वॉल्यूम के कारण लगेगा? बी इन या बी आउट के कारण? अकॉर्डिंग टू बी आउट के प्रिंसिपल कारण। ऑफ, वाह, बी इन के कारण। बी आउट के कारण। तो तुम बी आउट का नाम कैसे लिया? यहाँ स्टेटमेंट पढ़ो और समझाओ क्या लिखा हुआ। पार्ट ऑफ सॉलिड इनसाइड द लिक्विड, उसी का वॉल्यूम के बराबर में वाटर को ले जाए। हाँ। अगर ये पूरा लबालब भरा रहता तो ये जितना जगह लेता उतना लिक्विड क्या होता? ट्रांसफर होता बाहर के तरफ। यहाँ पर इस छोटा कंटेनर में वॉल्यूम जो आएगा वो वॉल्यूम किसके बराबर होगा बताओ तो? सर जितना ये वॉल्यूम volume जितना किसके- इमर्ज्ड पार्ट, जितना इमर्ज्ड बी पार्ट का आउट वॉल्यूम बी। बताए दोनों में कौन सा बी इन के बराबर। बी इन के BN बराबर? कंफर्म? सही बात है। हाँ। उतना ही अंदर जाने देगा, मतलब उतना ही पानी निकलेगा जितना ही अंदर घुसेगा। तो ये भी इन हो गया। हाँ। तो वॉल्यूम से मास कैसे निकालता है? वॉल्यूम से मास को कैसे निकालता है? डेंसिटी से, डेंसिटी का फॉर्मूला डेंसिटी से डिवाइड करते हैं। हाँ, डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम इंटू को, करते हैं। नहीं इंटू। इंटू करते हैं। तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वी इन हो गया। अब हमको चाहिए वेट, इस जितना डिस्प्लेस हुआ, यही हुआ डिस्प्लेस। इसको लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो इसका वेट चाहिए हमको, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वेट कितना हो जाएगा उस वाटर का? वेट ऑफ इंटू 10, डिस्प्लेस्ड वाटर। मास इंटू 10। तो जी डेंसिटी यस। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इन इंटू 10। इसको क्या बोलेंगे? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। इसको क्या बोलेंगे? Weight of displaced वेट ऑफ liquid. डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज इक्वल टू रो इंटू वी इन इंटू जी हो जाएगा, क्योंकि मास है। ये मास इंटू जी वेट हो गया। जिसको कम समझ में आ रहा है तो एक बार फिर लिख लो इसको ऐसे। ये हो जाएगा एम इंटू जी, और एम यहाँ से उठा के ले आएंगे। एम के जगह पर आएगा रो इंटू वी इन, और ये जी बाहर में है। तो यही हो गया बायोन फोर्स के बराबर हो जाएगा। इसी को बोलेंगे बायोन फोर्स। ये कौन बता रहा था हमको? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज। हाँ, ठीक है। तो चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। सर अपैरेंट वेट क्या होता है? सर सबसे नीचे में क्या लिखे हैं? वाटर डिस्प्लेस W, नीचे में डी डॉट क्या लिखे हैं? अदिति तो बोली थी, क्या बोली थी? डी मतलब डिस्प्ले, सर वो नीचे एल में मतलब लिखे थे। लिक्विड, हाँ समझ गए। डब्ल्यू डी एल नहीं लिखेंगे रे बेवकूफ। अच्छा दिखाई नहीं देता, ये हाँ। दिक्कत है। वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड लिख दिए। अब कितना वर्ड में हम लिख के पढ़े फिरेंगे? चलो ठीक है, कोई नहीं।
एक टर्म्स और, हाँ ठीक है, अपेरेंट वेट भी बताना है, रिलेटिव डेंसिटी भी बताना है। रिलेटिव डेंसिटी थोड़ा जान लो पहले, अपेरेंट वेट इसी, चलो यही पे अपेरेंट वेट पहले बता देते हैं, बाद में रिलेटिव डेंसिटी देखना, न्यूमेरिकल सिखाना बेटा। बराबर क्या लिखेंगे? कहाँ पर? नीचे में, हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ राइट साइड के नीचे में, इक्वल टू जो है लास्ट का। एफ बी है, बियॉन्ड फोर्स, ये FB बियॉन्ड फोर्स है, एफ बी, एफ बी, एफ बी मतलब फोर्स, बियॉन्ड फोर्स, ठीक है, बियॉन्ड फोर्स है। जल्दी से नोट करो, तब तक मार्कर को थोड़ा और फिल कर लेते हैं। नोट किया हुआ हो गया। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा मार्कर फिल कर लेते हैं, आपको लग गया, तब तक कुछ कुछ बोलते रहो ना। देखो क्या नाम है, पूछी थी प्रज्ञा, तुम पूछी थी क्या हमसे, ये थोड़ा सा बात कर लेते फिर लिखाएंगे उसमें। अपेरेंट मतलब होता है झूठा, फॉल्स, जो हकीकत में नहीं है लेकिन महसूस होता है, फील होता है। फील कैसे कैसे चीजें होता है पता है? जैसे कि अगर तुम लिफ्ट में ऊपर जाओगे तो तुम्हारा वेट क्या लगेगा, बढ़ गया है, और ग्राउंड पे रहोगे तो वेट तो उतना ही था। तो ग्राउंड पे जो हो या रेस्ट फ्रेम में जो चीज है तुम्हारा वो रियल है, फ्रेम बदलने से के कारण या किसी दूसरा इफेक्ट के कारण अगर वेट तुम्हारा चेंज हो रहा है तो दैट मीन वो फॉल्स वेट है, अपैरेंट वेट है। तो यहाँ पर भी क्या है, रियल वेट जो है तुम्हारा वो एयर में है, लेकिन जब लिक्विड में जब जाता है कोई ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट, तो उस टाइम में क्या होता है, उसका वेट में कमी आता है। हाँ, तो अपैरेंट वेट के बारे में बात कर रहे थे। चलो आप दिखा दे रहे हो सही से? यस Yes. सर। चलो बड़ा बड़ा लिखेंगे, कुछ 6 दिन का बात है, फिर से तो ऑफलाइन चलेगा। फिर 15 तारीख को 10 बार मिटाएंगे, 10 बार बोलेंगे, 10 बार तुम लोग से पूछेंगे, दिमाग में डाल देंगे। यहाँ पर ना दिक्कत होता है। सर ऑफलाइन कब से शुरू होगा? 15 तारीख से होगा होगा। और शंकर से बता दी। हाँ, तो अपैरेंट वेट क्या चीज है? ये कोई ब्लॉक है, इसका मास m है, इस पे क्वेश्चन करा के समझाएंगे, ज्यादा अच्छा होगा। इसको हम किसी लिक्विड में डाल दिए, मान लो फुल्ली डूब गया, तो अब जो है इसका वेट कम हो जाएगा। कम इसलिए होगा, वेट तो नीचे की तरफ लगता है mg, और बियॉन्ड फोर्स ऊपर की तरफ लगता है। तो अब इसका एक्चुअल वेट कितना हो जाएगा, मतलब फॉल्स वेट, अपैरेंट वेट कितना हो जाएगा? यहाँ पर रियल वेट है, ये क्या है, W है रियल वेट, और ये कहाँ होगा, एयर में, इन एटमॉस्फेयर। weight in air
ये वेट इन एयर हो गया, रियल वेट हो गया ये। तो रियल वेट और वेट इन एयर, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर में है और अपेरेंट वेट जब लिक्विड में डाल देंगे ऑब्जेक्ट को तब आएगा। तो यहाँ पर सीधा बात है, ये mg होगा और माइनस fb, जो बचेगा उतना ही वेट आदमी को पता चलेगा। नीचे की तरफ वेट बचेगा रिजल्टेंट के ऊपर की तरफ, बताओ उस फिगर को देख के बताओ। इसमें जो ये WF होगा, एक मिनट, या अपेरेंट वेट जो होगा ऊपर की तरफ काम करेगा कि नीचे की तरफ, बताओ प्रज्ञा। नीचे की तरफ सर। बहुत अच्छा, नीचे की तरफ करेगा। वेट तो वेट है ना। और ये वेट रियल वेट से कम होगा कि ज्यादा होगा, बताओ। कम होगा। क्यों होगा कम? क्यों होगा? क्योंकि इसमें क्योंकि बाउंड यहाँ फोर्स पे ऊपर लग रहा है, बाउंड फोर्स इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है। ये अपेरेंट वेट हो गया इतना। अगर इसको और भी लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, ये हो गया वेट इन एयर माइनस बाउंड फोर्स। वेट इन एयर लिख लो, क्योंकि 17 का बच्चा है। इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। डेंसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा दिमाग खराब हो जाएगा, अपने से निकाल लेना इसको, ठीक है। अब बाउंड फोर्स जानते हैं, बाउंड फोर्स क्या होता है अलग से लिख देते हैं। तो वेट इन एयर कितना होगा? mg डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ इनसाइड, जितना अंदर वॉल्यूम ना टोटल है, ये सॉलिड का बता रहे हैं। वेट इन एयर, इसको लिख देते हैं वेट, रियल वेट। रियल वेट की बात कर रहा हूँ तो mg ना होगा, टोटल वॉल्यूम ना होगा। हाँ। इसका बाहर में एयर में जो रहेगा तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू जी। अब बाउंड फोर्स की बात करें तो डेंसिटी ऑफ किस क्या लेंगे? रियल मतलब एयर में उस चीज का कितना है। ये हमारा मोबाइल है, इसका वेट अभी कितना होगा? mg। इसको पानी में डाल देंगे तो कितना हो जाएगा इसका वेट? वो अपेरेंट वेट हो जाएगा mg माइनस एफ बियॉन्ड, ठीक है। mg माइनस fb, तो बोले fb, तो fb में लिखेंगे लिक्विड का डेंसिटी की सॉलिड का डेंसिटी। तो सॉलिड का लिक्विड बट पागल पानी में डूबता है तब ना बाउंड फोर्स होता है, पानी का ना वेट लेते हैं तो डेंसिटी किसका लेंगे? Yes, पानी का लेंगे ना। तुम सॉलिड का डेंसिटी कैसे ले लेगा? तो डुबाने का क्या जरूरत था? तो रो एल, उसके बाद कितना पार्ट डूबा हुआ ये भी डिपेंड करेगा। वी इन किसका? तो सॉलिड का वॉल्यूम कितना डूबा हुआ है इनटू जी। ये सब इसमें डाल देंगे, ज्यादा कचरा नहीं करना। रोएल के आगे क्या लिखे हैं? रोएल के आगे क्या लिखे हैं? रोएल के आगे क्या वी इन, वी से पहले से पहले ये क्या होगा? बाउंड फोर्स चिल्लाते हैं, ध्यान नहीं देती है। ये वो पी है, नहीं ये दिख आप दिख रहा है। जब ये चीज दिख रहा है तो ये भी दिख जाएगा। उधर नहीं दिख रहा। नो सर, अच्छा, बोर्ड उधर कट रहा है दिखेगा। उधर। अब हो रहा हाँ है, ठीक। यस दिख रहा है ना? दिख रहा है सर। वो जो फिगर बना है अपेरेंट वेट के नीचे, उसमें नीचे से जो ऊपर फोर्स लग रहा है वो फोर्स का नाम क्या लिखे? एफ बायोन्ड।
पानी लगा रहा है बियॉन्ड फोर्स वो। समझ गया? यस सर। एफ बी है रहते, एफ बी मतलब बियॉन्ड, पहली बार पढ़ रहा है इसीलिए याद नहीं हो रहा है। नो सर, नहीं वो सर, देख अच्छा से नहीं रहा था। यस चलो एक क्वेश्चन बना के दिखा। सर सर कुछ पूछो। सर बोले कि सेकेंड क्लास जब आप लिए थे ना, सेकेंड क्लास जिस दिन लिए थे, उस दिन आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट की फिर भी नहीं आया, जिसका हो गया आप ग्रुप पे फेयर डाल देने के लिए। तो रिकॉर्डिंग कैसे मतलब कट गया उस टाइम में, रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। 10 हाँ 8 का किसी को बोलिएगा ना डाल देने के लिए ग्रुप सेकेंड क्लास का फेयर। सर फर्स्ट क्लास से बोलिएगा सारा फेयर डाल दे, बहुत Yes. दिक्कत हो गया अभी। हाँ तो प्रज्ञा से न मांगना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन देखो। ये कोई स्टोन है, इसका डेंसिटी है 980 kg पर मीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम है 2000 सेंटीमीटर क्यूब। इसको वाटर में छोड़ दिए, ये फुल्ली इमर्स्ड हो गया। नहीं इमर्स नहीं हुआ है। कुछ पार्ट, चलो मान लो एक ऐसा स्टोन है जिसका वेट है, डेंसिटी है 1080 kg पर मीटर क्यूब। तो पानी में थोड़ा सा ये नीचे है, लेकिन पूरा का पूरा अंदर है पानी का। तो इसका रियल वेट कितना होगा? इधर का दिख रहा है? यस यस इसका रियल वेट कितना होगा? और इसका अपेरेंट वेट कितना होगा? यहाँ पर जो डेटा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट मीन वाटर कितना है? 1000 kg पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस, जनरली मानते हैं उसको। ठीक है, और उसके बाद और कोई डाटा की जरूरत नहीं है। ठीक है, बना के दिखा। पूछ रहा था खाना खाओगे कि नहीं, इसमें मेस वाले सर, मेस वाले जो है कुक, सॉरी। आपसे ही पूछ रहे थे क्या? नहीं तो पहले छोड़ दिए थे।
तब सबसे नीचे में वैल्यू क्या लिखे हैं? डेंसिटी इन वाटर की डेंसिटी है। कितना होता है वाटर की डेंसिटी? हाँ, नहीं पता। तुम एकदम इधर उधर 1000 घूमने में kg दिमाग cube, sir. लगाओ खाली। हाँ, 1000 kg पर मीटर क्यूब बोलो। कभी न कभी तो बोले होंगे तुमको या किसी को, क्लास में तो जरूर बोले होंगे। लिखाए वाटर थे सर डेंसिटी एक याद नहीं रहता। सर आंसर दिमाग स्थिर नहीं करने रखते। कितना आ रहा है प्रज्ञा? सर रियल वेट आया रि- सर वेट निकला, रियल वेट निकला 108/5 न्यूटन। बार। यस सर, पहले एक आदमी को बोलना था, 108/5। 2 आदमी बोल रहा है 108 किलो। क्या बोला? फिर से बोलो, क्या बोल रहा 108/5 न्यूटन। है? 108/5 न्यूटन रियल वेट। अपेरेंट वेट निकाल रहा है। यस हाँ प्रज्ञा, तुम्हारा कितना आया था? 21.6। हाँ तो एक ही है, इन लोग का भी उतना ही आ रहा है। 1.6 अपेरेंट वेट कितना है? 1.7 5.6 न्यूटन अपेरेंट वेट। 1 मिनट फिर से बोलो। 1.6 है। 1.6 न्यूटन। अच्छा कट गया है। इधर कोने में उधर कोने में नहीं घुसी। 4 इंच इधर से 4 इंच उधर से छोड़िए स्पेस। तो वो आंसर लिख देते बच्चा का। हाँ चलो, आप बताओ कैसे निकला। चेक कर लेते तुम लोग का आंसर। आप मार्कर से बना तो ले नहीं आए थे बस मार्कर। तो चलो रियल वेट इसका निकाल लेते हैं डायरेक्टली। ये हो गया m इंटू जी, और मास को चेंज कर दिए, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू जी। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना है इसका? 1080, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है? 2000 सेंटीमीटर। 20 × 10⁻³ तो इसको कर देंगे इंटू इतना, ये मीटर क्यूब में बन गया। ये हो गया 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। तो 2 × 10⁻³ इंटू जी। जी को 10 ले लेते हैं। यस इसको इंटू करके कितना आया था? 108/5 21.6 न्यूटन। इंटू 10, इतना न्यूटन का रियल वेट हुआ। अब माइनस नो सर,
और हाँ। एक मिनट, कितना इन्वॉल्व कितना सर होगा इतना इसमें? नहीं आया। ठीक है, यस सर, यही है। 21.6 न्यूटन। ठीक है, यस अब यस दूसरा सर। है इसका अपेरेंट वेट। तो अपेरेंट वेट कैसे निकलेगा? रियल वेट माइनस बियॉन्ड फोर्स। तो W अपेरेंट हो गया W रियल माइनस FB अपेरेंट फोर्स, मतलब बियॉन्ड फोर्स। तो रियल वेट हो गया 21.6 माइनस बियॉन्ड फोर्स। बियॉन्ड फोर्स कहीं निकाल लो, यहाँ पर डाल देंगे। तो F बियॉन्ड हो गया, तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके लेते हैं। तो F बियॉन्ड हो गया हमको डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड वाटर। तो कंप्लीटली मस्ट हो गया था, क्योंकि इसका डेंसिटी कितना है, वाटर से ज्यादा है, इनटू G। तो वॉल्यूम डेंसिटी इसका कितना है 1080, सॉरी सॉलिड का नहीं, वाटर का लेंगे, लिक्विड में डूबा है लिक्विड। तो ये हो गया 10⁻³ ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। और इनसाइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड द लिक्विड, तो अब इसका वॉल्यूम लेंगे 2000 सर 2 into 10⁻⁻6। -6, कोई दिक्कत नहीं, ले लिए यहाँ पर इंटू 10। वी आर गेटिंग 2 into 10⁻⁴, इससे और इंटू 10⁻⁻3। तो वी आर गेटिंग 10⁻, तो 20 न्यूटन का हमको बियॉन्ड फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा बनाया तुम लोग, बहुत अच्छा, 1.6 न्यूटन। चलो शाबाश। कितने बजे से 10वीं का क्लास है सर? 10वीं का क्लास कितने बजे से है? 5:30। बहुत टाइम है। चलिए, एक होता है एक टर्म्स, क्या बोले थे कराएंगे आज? हेलो, रिलेटिव डेंसिटी। सर आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे क्वेश्चन भी बोले। हाँ ठीक है, आप तो होगा ही उस क्वेश्चन, पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, छूट जाएगा। तो पहले आर्किमिडीज पे प्रॉब्लम करोगे, तो चलो एक प्रॉब्लम करवाते हैं। चलो, पहले छोटा सा सवाल का जवाब दो, तब मिक्स करके प्रॉब्लम आएगा। ये सीलिंग है, अगर इसमें एक ब्लॉक को लटका दिया स्ट्रिंग से, इसका मास है 4 kg, तो इसमें टेंशन आएगा, ऑब्जेक्ट से दूर लगेगा ये टेंशन, और इस सीलिंग से इधर दूर लगेगा, दोनों इक्वल T होगा। तो टेंशन इसमें कितना का जनरेट होगा, उसको बताओ। 40 न्यूटन। यस सर, 14। सही है, सही है। इक्विलिब्रियम के लिए क्या बताए थे? इक्विलिब्रियम के लिए जितना भी फोर्सेस है उसको अगर हम ऐड करेंगे, घटासन करेंगे, हम लोग के पास IJK नहीं है 8th क्लास में, लेकिन ये पता है सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। ठीक है, तो जितना भी फोर्सेस है उसका वेक्टर सब कितना होना चाहिए? 0। किसके लिए? फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया फिजिक्स के, मैकेनिक्स के बेसिस पे? जो मतलब ना वो नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। ठीक है, सभी डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा। यस ठीक है, तो यहाँ पर 2 फोर्सेस है, Yes. एक है वेट
ग्रेविटी के कारण, और ये टेंशन। और एक टेंशन एक को पॉजिटिव लेंगे, ऊपर वाले को पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाले को नेगेटिव लेंगे। टिप लेंगे। तो पहला फोर्स टी को पॉजिटिव और एम जी को नेगेटिव इक्वल टू 0। तो टी निकल जाएगा क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। रस्सी को लंबा करके जमीन पर नहीं गिर रहा है, रस्सी को खींच के जमीन पर नहीं गिरा रहा है, रस्सी मजबूत है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब। तो टी इक्वल टू एम जी। मास कितना है 4, जी कितना है 10, 40 न्यूटन सही है। अब हम आर्किमिडीज का प्रिंसिपल का यूज करते हुए क्वेश्चन देते थे हमको, इसको सॉल्व करके हमको दिखा। पानी ज्यादा भारी होता, पानी का डेंसिटी ज्यादा है कि वुड का ज्यादा होगा? वुड का, वुड का। सॉरी सर, पानी का। वुड का ज्यादा होगा। बुढ़वा वुड का ज्यादा होता तो पानी में तैरता कैसे, फ्लोट कैसे वही करता? सर, पानी का होगा। पानी का ज्यादा है। अगर पानी के अंदर में हम एक ब्लॉक को रख दिए तो ये बेचारा ब्लॉक क्या चाहेगा, सरफेस पे आना चाहेगा। कौन ऐसा, चलो ठीक है, इसमें एक धागा बांध दो तो ब्लॉक ऊपर नहीं जाना मतलब नहीं जा पाएगा। जाना चाहता है लेकिन वो जा नहीं पाएगा। इसका वॉल्यूम है 250 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और इसका डेंसिटी भी, खुद का डेंसिटी भी है, और डेंसिटी है बहुत हल्का है, 400 kg पर मीटर क्यूब इसका डेंसिटी है। तो आप बता सकते हो इस स्ट्रिंग में टेंशन क्यों लगेगा? इस स्ट्रिंग में टेंशन क्यों लगेगा? क्योंकि इस ब्लॉक को, ये ब्लॉक बेचारा भागना चाहता है। ठीक है, यस। ब्लॉक भागना चाहता है। एक काम करते हैं, इसका वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं, नहीं तो नेगेटिव वगैरह हो जाएगा कुछ। अब तो नेगेटिव नहीं हो सकता, अब स्ट्रिंग को मजबूत खुद होना पड़ेगा। ठीक है, 2500 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। इस क्या बोलते हैं इस ब्लॉक का, वुडन ब्लॉक का। तो टेंशन कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। यस सर।
मदद करें? सर 20 न्यूटन। 20 बोलो। 20 न्यूटन। 20 न्यूटन टेंशन इन स्ट्रिंग। माइनस भी आ रहा है, हो भी सकता है डेटा के साथ से माइनस हो जाएगा, लेकिन रियल में पॉसिबल नहीं है। तुम्हारा कितना बोलो प्रज्ञा, तुम क्या बोली? माइनस हेलो -15। 20 कौन बोला था? सर हम प्रिंस। प्रिंस 20 बोला है पॉजिटिव में। चलो चेक करते हैं। नेगेटिव हो जाएगा जब इसका वेटेज ज्यादा हो जाएगा, तब नेगेटिव। डेटा कैसा है पता नहीं है, चेक कर लेंगे। देखते हैं ये पानी के अंदर में क्या है, ब्लॉक है, इसमें स्ट्रिंग लगा हुआ है, तो इसका वेट बेचारा का इधर आएगा mg, बियॉन्ड फोर्स पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा Fb। और कौन कौन फोर्स लगेगा? इसका mg ले लिए, Fb ले लिए, बियॉन्ड फोर्स ले लिए। टेंशन इसको खींच के नीचे की तरफ लाएगा। इस ब्लॉक पर हम बात करते हैं, रखना चाहेगा उसको। नेगेटिव तब दे देगा वैल्यू जब दोनों का सम इससे ज्यादा होगा। अगर ये भी ज्यादा हो गया तो हमारा टी पॉजिटिव में आ जाएगा, जो कि सही होगा। नहीं तो डाटा को चेंज करना पड़ेगा। बाद में तुम लोग कोशिश क्या किया पता चल जाएगा। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम, वर्टिकल मतलब ये, हॉरिजॉन्टल मतलब ये। तो वर्टिकल फोर्सेस को 0 पर होना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं जो Fb दोनों को बैलेंस कर रहा है, या ऊपर वालों को पॉजिटिव ले लेंगे तो बाद बाकी सबको नेगेटिव लेना पड़ेगा। हमको टेंशन चाहिए तो टेंशन इक्वल टू हो गया mg माइनस Fb। mg हमको पता है, यह निकाल लेंगे।
तो ये mg किसका है? रियल वेट ऑफ दिस लिक्विड। तो रियल 100 वेट, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू 10 और FB डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनसाइड द वाटर। तो पूरा है ये है V इन पूरा है और इनटू G, इसका भी 10 हो जाएगा। अभी रहने दो इसको G, ठीक है। G को कॉमन ले लिए तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वेलोसिटी ऑफ सॉलिड इनसाइड द लिक्विड। पहले डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड द लिक्विड। अब वैल्यू को पुट कर लेते हैं इसमें। तो टेंशन आ रहा है हमारा, G को 10 ले लिए। सॉलिड का डेंसिटी कितना था रे? 400। सॉलिड का वॉल्यूम कितना था? 25,000। कितना था? 2500 था क्या 25,000 दिया था? बोलो। 2500 सेंटीमीटर। तो इसको कर लेंगे मीटर क्यूब हो गया। 25 गुना 10 पे पावर माइनस 4 मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर लिए है तो ये 1000 हो जाएगा और वॉल्यूम पूरा का पूरा डूबा हुआ है इसका। तो इसका मतलब नेगेटिव में दे रहा है तो डाटा चेंज कर लेना है। नेगेटिव में आंसर देखते कितना आ रहा है। तो नेगेटिव में आ रहा है क्योंकि हमारा वेट ही ज्यादा है तो टेंशन क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा, इसको तो पिचका ही देगा। बियॉन्ड फोर्स अगर एक्सीड कर जाता है इसका वेट से, जैसे कि कॉर्क को तुम जबरदस्ती डुबाना चाहोगे पानी में तो ऊपर छलांग लगा देगा, लेकिन कुछ ये भारी है तो उसको तुम आना चाहेगा ऊपर में। मतलब वाटर से ज्यादा ही मतलब इसका बियॉन्ड फोर्स निकल गया, लग गया। इतना बियॉन्ड फोर्स लग गया कि इसका वेट सही जाता है। तो लेकिन इस केस में क्या है, इसका वेट एक्सीड कर गया बियॉन्ड फोर्स से, इसलिए तुम्हारा T नेगेटिव में आ रहा है। तो इसका कहां से उठा रहे थे? यहां से डेंसिटी ऑफ लिक्विड और कितना पानी में डूबा हो, तो पूरा का पूरा डूबा हुआ है। और ये एक चीज डेंसिटी ले लिए, वॉल्यूम दोनों का सेम हो गया, ठीक है। इसको भी कॉमन आउट कर लेते हैं तो शॉर्ट हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा तुमको 25 × 10⁻³ और यहाँ 600 आ जाएगा -600। इससे जब इंटू करेंगे 6 5 जा 6 12 5 15 इंटू और 2 0 और है इंटू, रुको, तो इसका हो गया तुमको 15 न्यूटन का आ रहा है, ठीक है। प्रज्ञा सही कोशिश किया है। -15 डेटा सही रहता तो हाँ -15 आ गया, जो कि रियल में नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव में आना चाहिए था। तो डेटा अगर सही देते तो बना लेता, कंसेप्ट तो वही है, ठीक है। समझ में आया? यस कुछ प्रॉब्लम होगा व्हाट्सएप कर देना, अगला क्लास में सबको करवा देंगे। प्रज्ञा ग्रुप में भेज देना 8 क्लास वाला में, उसको बोर्ड पे डिस्कस करवा देंगे। क्या का भी नहीं हुआ है फिर सेकेंड क्लास में। तुम लोग अगला मतलब ये इसी मतलब अपकमिंग वीक में तुम लोग का टेस्ट ले लेंगे फिजिक्स में 30-30 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ठीक है।
ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय। प्लीज आनंद को Bye, बोलिएगा ना sir. भेज डाल देने। अच्छा, ठीक ठीक ठीक।